नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। और ये है डेटा बाइंडिंग सीरीज का पार्ट 2। तो इससे पहले एक पार्ट बन चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसके बाद जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद इस पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करते हैं पार्ट 1 में क्या क्या था। सबसे पहले पार्ट 1 में हम डेटा बाइंडिंग के बारे में सीखा था कि डेटा बाइंडिंग होता क्या है। बेसिकली हमने आइडिया लिया था कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। फिर हम देखा कि डेटा बाइंडिंग को इनेबल कैसे करना है। उसके बाद हम गए बिल्ड और ग्रेडर में और हमने अपने बिल्ड फीचर्स में जाकर डेटा बाइंडिंग को इनेबल किया। उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि डेटा बाइंडिंग कैसे हमें हेल्प करता है हमारे कोड को रिड्यूस करने में। ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक अपने लेआउट सबसे पहले चेंज किया था डेटा बाइंडिंग के अकॉर्डिंग जो लेआउट होता है उसके अंदर, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेआउट वाला टैग ऐड हो जाता है खुद से। फिर हमने देखा था, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था जिसका नाम था सैंपल नेम और टाइप स्ट्रिंग था। और इस वेरिएबल का यूज किया था हमने अपने टेक्स्ट व्यू में, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे हमने @कर्ली ब्रेसेस और उस वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये सब हमने अपनी पहली वीडियो में अब तक किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो अब हमें क्या करना है, अभी जो हम यूज कर रहे थे टाइप, आप देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है। मैंने आपको कहा था कि आपको जरूरी नहीं है टाइप स्ट्रिंग ही हो, आप कुछ भी दे सकते हैं, इंट फ्लोट कुछ भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना खुद का टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। खुद के टाइप से मेरे क्या मतलब है, खुद की आपने क्लास डिफाइन करी और उसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे, एक नई क्लास बनाएंगे। जावा क्लास पे क्लिक करेंगे, मैं इसको नाम दे रहा हूँ यूजर, कुछ भी नाम से दे सकते हैं। ओके करेंगे। मैं इसको यूजर क्यों दे रहा हूँ, इसका बेसिकली मोटिव है क्योंकि जो हमारी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इन्होंने यूजर का एग्जांपल देकर किया है, तो कभी आप पढ़ेंगे तो इसको समझ में आसानी रहेगी, इसलिए मैं यूजर का यूज कर रहा हूँ। तो पब्लिक क्लास यूजर ने डिफाइन कर दिया, हम इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं पर खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस क्लास को पब्लिक करेंगे। तो पब्लिक क्लास यूजर, हमारी क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग नेम। एक काम करते हैं, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम कर लेते हैं इसको, फर्स्ट नेम। फिर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लास्ट नेम। और फिर एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इंट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट एज। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड का इंपोर्ट करते हैं। जनरेट पे क्लिक करेंगे, गेटर एंड सेटर, और क्लिक सेलेक्ट करेंगे इन सभी को और फिर क्लिक करेंगे ओके पे। तो इन 3 मेथड के लिए आपके पास गेटर एंड सेटर आ चुके हैं। साथ ही साथ एक कंस्ट्रक्टर भी इंपोर्ट कर लेते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो क्लिक करेंगे जनरेट पे, फिर क्लिक करेंगे कंस्ट्रक्टर पे और सेलेक्ट करेंगे इन तीनों वेरिएबल्स को और क्लिक करेंगे ओके पे। तो इससे आपका एक कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपको मिल चुका है। तो ये तो था नॉर्मल, हमने कुछ अब तक डेटा बाइंडिंग का यूज नहीं किया, हमने एक सिंपल क्लास डिफाइन कर दिया यूज। मेन बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ से कि हमें कैसे इस क्लास का यूज करना है। यहाँ पे जैसे हमने टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था, अब हम स्ट्रिंग नहीं देना चाहते, अब मैं टाइप यूजर देना चाहता हूँ। ठीक है, यूजर। तो क्या इस यूजर से समझ गया यूजर क्या है, इसको नहीं पता यूजर क्या है। ठीक है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि यूजर का हमारा एग्जैक्ट नेम बेसिकली है क्या। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अब यहाँ पे यूजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके पैकेज का नेम लिखा है। तो आपकी जो क्लास है उससे पहले आपको इस पैकेज का नेम ऐड करना होगा क्योंकि एक्चुअल एड्रेस का वही है। तो कैसे करेंगे इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसे कॉपी किया, चलेंगे एक्सएमएल फाइल भी, यहाँ पे इस यूजर को उठाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे और फिर डॉट यूजर। अब इसने आपको खुद से नहीं दिखा दिया, आपको ऐसी सारी आपकी क्लासेज हैं जो डिफाइन है अब तक, तो हमें यूजर क्लास का यूज करना है। तो मैंने इसको कर दिया यूजर। ठीक है, और यहाँ पे मैं सैंपल नेम की जगह कर देता हूँ सैंपल यूजर। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब जैसे कि मुझे अपने जो मेरा, जैसे मेरे पास 2 टेक्स्ट हुआ है, सपोज यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे पहले एरर दिखा रहा है। ठीक है, एरर दिखाएगा भी, आम सी बात है क्योंकि सैंपल नेम जो है एक पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं है, वो एक पूरी क्लास का टाइप है। तो कैसे करेंगे, सैंपल नेम डॉट। अब आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल थे, आप यूजर में आपके पास फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम था और एज था। तो आप इन किसी भी वेरिएबल का यूज करके अपने यहाँ पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम और आप फाइल में। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक चीज और, तो हमने सैंपल नेम को सैंपल यूजर कर देना है क्योंकि हमने उसका यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया। तो सैंपल यूजर डॉट, अब हमें फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो डॉट फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मिल जाएगा आपके यूजर का। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे सपोज में दिखाते हैं यूजर डॉट सेकंड नेम, सेकंड नेम इज लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा है, लास्ट नेम सिंपल और एक लास्ट नेम फ्रॉम गेट लास्ट नेम। ठीक है, तो इनका मतलब क्या डिफरेंट है, कुछ चेंज है क्या, समझ पा रहे हैं यहाँ पे से। तो एक तो डायरेक्ट इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जॉब सिंपल आप देख रहे हैं कि आप लास्ट नेम सीधा करेंगे तो जो स्ट्रिंग आपको पहला दे रहा है ये सिंपल वेरिएबल दे रहा है आपको, जबकि आप जो दूसरा वाला मेथड है ये कॉल कर रहा है गेट लास्ट नेम मेथड से। ठीक है, ये गेटर मेथड का यूज करके आपको लास्ट नेम वेरिएबल यूज कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। तो हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, बात एक है कि दोनों डाटा बाइंडिंग के लिए दोनों सेम चीज है। तो गेट लास्ट नेम भी एक्चुअल में आपको यही रिटर्न करना है। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वैसे बताने के लिए था ये। ठीक है, तो ये हमने आप कर दिया। मैंने हमें यहाँ पे 2 व्यू दिखाए, एक था फर्स्ट नेम और एक था लास्ट नेम। इतना तो हमारा हो गया। अब आपको पता होगा ये दोनों वेरिएबल जो थे वो स्ट्रिंग थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर सपोज हमारे पास एक इंट है, हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है और आपको पता है कि जो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो सिर्फ एक क्या एक्सेप्ट करता है, वो सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट एज। तो आप इसको रन करेंगे ना तो आपको ये बेसिकली क्रैश कर देगा एप्लीकेशन को। क्यों करेगा, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है, जबकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग वेरिएबल जो है सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, उसके लिए सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जावा में नॉर्मल करते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, हमारा जो मेथड होता है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, जो कि हमें एक इंटीजर की स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देता है, उस मेथड का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ,
पैरामीटर पास कर देंगे अपनी एज को। तो देखा काफी आसान है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें कि आपको क्या करना है। सिंपल हमने जावा लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड का, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया। तो अभी आप इस एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो आपको अभी इंस्टॉल करने से पहले काम करना है। अब क्या करना है, मेन एक्टिविटी जावा में आना है। यहाँ पे आपको याद होगा हमने यहाँ पे सेट सैंपल नेम किया था, अब इसको हटाना होगा मैं यहाँ से। अब हम करेंगे बाइंडिंग डॉट सेट। अब इसलिए आपने उसका नाम सैंपल यूजर कर दिया था, तो इसने आपको सैंपल यूजर दिखा दिया, तो सैंपल यूजर करेंगे। अब हमें इसको एक यूजर का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, तो उसके लिए पहले एक यूजर ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा, तो जल्दी से बनाते हैं। तो यूजर कर देते हैं माई यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर। और आपको पता है आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसके 3 वेरिएबल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इंटीजर एज। तो फर्स्ट नेम को दे देते हैं जतिन, लास्ट नेम को दे देते हैं जैन, और एज दे देते हैं जो कि हमारा इंटीजर वेरिएबल है, तो हमने इसको एज दे दी। तो हमारा यूजर का वेरिएबल हमारे पास एक बन गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, तो इसको पास करेंगे माई यूजर। तो इस तरीके से हमने सारा काम किया है। अभी तक हम एक सिंपल स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, अब हमने खुद की क्लास डिफाइन करी और उसका ऑब्जेक्ट हमने इसको पास किया। इंस्टॉल करके देखते हैं एप्लीकेशन को। इतनी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और वहां से पढ़ते हैं कुछ। तो ये तो था कि सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं हम। ये कहता है कि द एक्सप्रेशन लैंग्वेज अलोज यू टू राइट एक्सप्रेशन दैट हैंडल इवेंट डिस्पैच बाय द व्यूज। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है वो आपको अलो करती है कि आप ऐसे एक्सप्रेशन लिखें जो कि इवेंट हैंडल कर पाए, जो कि व्यूज द्वारा डिस्पैच हुए हैं। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है, टेंशन ना ले, ठीक है। तो डाटा बाइंडिंग लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली जनरेट द क्लास रिक्वायर्ड टू बाइंड द व्यूज इन द लेआउट। ये तो हमने पढ़ चुके हैं पहले से कि खुद से वो जो बाइंडिंग क्लास जनरेट कर लेती है, और हमें उसके लिए जो लेआउट है उसको इस स्पेशल लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसके अंदर लेआउट टैग होता है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे कुछ नया नहीं है। हमने देख लिया यूजर क्लास को हमें कैसे यूज करना है, ये हमने देखा डेटा ऑब्जेक्ट हमने खुद से बना के देखा, ये हम देख चुके हैं। बाइंडिंग डेटा हमने देखा कि कैसे हम बाइंडिंग करते हैं डेटा को, और कैसे हमने खुद का एक वेरिएबल जो हमने बनाया है उसको पास करना है डॉट सेट मेथड का कॉल करके, ठीक है। ये तो मेन काम था जो अब तक हम देख चुके हैं। मेन जो टॉपिक आज की वीडियो का वो है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जिसको मैं आज की वीडियो में समझना है। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज हम करें एक्सएमएल में अपने एक्सप्रेशन लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं एक्सएमएल में अपने एक्सप्रेशन लिखने के लिए, जो कि हमारे रिव्यूज को बाइंड करता है हमारे डेटा के साथ, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन लैंग्वेज कॉमन फीचर्स की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन लैंग्वेज लुक्स लॉट लाइक एक्सप्रेशन फाउंड इन मैनेज कोड। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है वो काफी हद तक हमारा जो मैनेज कोड होता है उसकी तरह दिखती है। यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑपरेशंस एंड कीवर्ड्स इन द एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो इन ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल में ये है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और रिमाइंडर। स्ट्रिंग के कंकैटिनेशन है जो कि हम सिंपल यूज करते हैं। लॉजिकल भी वही है, बाइनरी भी वही है, यूनरी भी वही है, शिफ्ट भी वही है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर है। फिर इंस्टेंस होगा जो कि आपको बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ग्रुपिंग है, लिटरल्स है, कैरेक्टरिस्टिक, न्यूमेरिकल और नल, कास्ट है, मेथड कॉल है, ये सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो सबसे पहले एग्जांपल दिया हमें यहाँ पे टेक्स्ट का। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड का यूज किया, जैसे कि हमने अभी करके देखा कि अगर हमें एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसका अपने एक्सएमएल में, ठीक है। मेरी बात का आपको ध्यान रखना है कि सारा काम जो होगा वो एट द रेट इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होने वाला है, ठीक है। कुछ मिसिंग ऑपरेशन है जो कि हमारे सपोर्ट नहीं करता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जैसे दिस, सुपर, न्यू और एक्सप्लिसिट जनरिक इन्वोकेशन। ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है दिस, सुपर और न्यू, ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अब देखते हैं नल कोलेक्सिंग ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है। तो ये बेसिकली एक नया ऑपरेटर है जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में काम करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं डबल क्वेश्चन मार्क से। इसका मतलब क्या है कि अगर ये चेक करता है बेसिकली ना, इसको ऑपरेटर कभी यूज करना है, आपकी अगर लेफ्ट वैल्यू जो है वो नल नहीं है तो लेफ्ट वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा, अगर वो नल है तो राइट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो अगर यूजर डॉट डिस्प्ले नेम नल नहीं हुआ तो इस टेक्स्ट की वैल्यू यूजर डॉट डिस्प्ले नेम के इक्वल होगी, और अगर ये नल हो गया, ये वाली वैल्यू नल हो गई, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यूजर डॉट लास्ट नेम के, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था इस एक्सप्रेशन लिखने का। आप चाहे तो इसको इफ एल्स यूज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। ये कंडीशन है इफ एल्स, इफ यूजर डॉट डिस्प्ले नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तो वैल्यू क्या होगी, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम एल्स यूजर डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो इस कंडीशन में लिखने का सिंपल तरीका था ये वाला, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता है डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर तो आप सिंपल इफ एल्स का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं, इसका काम जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी रेफरेंस की। तो एक्सप्रेशन का रेफरेंस ए प्रॉपर्टी इन क्लास बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर प्रॉपर्टी जैसे यूजर क्लास होगी, प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज की, तो वो कैसे रेफर किया हमने, डॉट का यूज करके ना। तो यूजर डॉट लास्ट नेम, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, वही बता रखा है इसने कि प्रॉपर्टी को रेफरेंस कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अवॉइडिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन की। तो खासियत है डाटा बाइंडिंग की, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो आपके यहाँ पे अवॉइड हो जाती है। कैसे, जनरेटेड डाटा बाइंडिंग कोड ऑटोमेटिकली चेक्स फॉर नल, ठीक है। जो आपका डेटा बाइंडिंग कोड जनरेट हुआ है, खुद से जनरेट किया डेटा बाइंडिंग क्लास ने, वो नल के लिए खुद से चेक करता है। आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू अपनी नल है नहीं है, एंड अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और इसी कारण से आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है अवॉइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन यूजर डॉट नेम, जैसे आपका यूजर डॉट फर्स्ट नेम था, अगर आप उसमें यूजर की वैल्यू नल है तो यूजर डॉट नेम इज असाइंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ नल। तो यूजर डॉट नेम को जो डिफॉल्ट वैल्यू है नल की वो असाइन कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक यूजर डॉट एज का यूज कर रहे हैं तो एज यहाँ पे टाइप इंट किया है, तो डेटा बाइंडिंग यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0। तो डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर आपकी यूजर डॉट एज जो नल है तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0 यहाँ पे वो यूज करेगा, ठीक है। पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है आपकी हर वेरिएबल स्ट्रिंग जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसका यूज करेगा। इंटीजर है तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो 0 का यूज करेगा, लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, जो कि काफी अच्छी बात है हमारे लिए। इसलिए डेटा बाइंडिंग का यूज भी प्रेफरेबल है। व्यू रेफरेंसेस, तो व्यू रेफरेंसेस कैसे करते हैं। एन एक्सप्रेशन कैन रेफरेंस टू अदर व्यूज इन द लेआउट बाय आईडी विद द फॉलोइंग सिंटैक्स।
तो जैसे कि आपका एक दो इन एग्जाम्पल दिया हमारे यहाँ पे, एक टेक्स्ट व्यू है और एडिट टेक्स्ट है। अब आप टेक्स्ट व्यू में वो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि आपके एडिट टेक्स्ट में एंटर हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना कि जो अपना टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट में एंटर हो रहा है वो आप टेक्स्ट में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको हम करेंगे आईडी की मदद से। जैसे इसको आपने एडिट टेक्स्ट को आईडी दी एग्जाम्पल टेक्स्ट, तो इसी आईडी का यूज करके आप अपने इसके जो इसका डेटा है जो एडिट टेक्स्ट है उसको असेस करें। कैसे? @ वही कर्ली ब्रेसेस और एग्जाम्पल टेक्स्ट, ये क्या है इसकी आईडी है पास्कल स्केल में, डॉट टेक्स्ट जो कि आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहले अपनी पिछला वाली जो एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों चीजें दिखा दी है, जतिन, जैन और 21, जो कि नेम, एज और हमारी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज तीनों वेरिएबल इस समय दिखा दिए काफी अच्छे तरीके से। अब एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं नल। कैसे करते हैं? इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हमें देखना है ना कि नल होता है तो नल पॉइंट एक्सेप्शन हमें बचाएगा नहीं बचाएगा, तो उस समझने के लिए हम इसको कर देते हैं नल। तो इसको मैंने कर दिया नल, इसको पास कर दिया माई यूजर। अब अपडेट करते हैं एप्लीकेशन को और अब देखते हैं क्या हमें डिस्प्ले कराने वाला है। एटलीस्ट हम नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो ना करें तो हम नल पॉइंट एक्सेप्शन वाला केस जो है उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, तो चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट नेम था उसकी वैल्यू कुछ नहीं दिखाई, क्योंकि स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। लास्ट नेम के लिए इसने कुछ नहीं दिखाया और इसने हमें एक चीज का दिखा दिया 0। तो मेन फायदा आपने देखा यहाँ पे कि आपने इसने आपको नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं करी। जो मेन बेनिफिट हमारे यहाँ पर मिला कि नल पॉइंट एक्सेप्शन इसने थ्रो नहीं करी, जो कि इन केस अगर हम सिंपल यूज करते सेट टेक्स्ट मेथड का यूज करते और एक नल ऑब्जेक्ट पास करते तो हमारी नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो हो जाती, जिसके कारण हमारी एप्लीकेशन जो है क्रैश हो जाती। तो एक बेनिफिट है डेटा बाइंडिंग का। तो हमने नल पॉइंट एक्सेप्शन को देख लिया कैसे अवॉइड कर रहे हैं। अब अगली चीज देखते हैं, अगली चीज क्या थी हमारे पास, देखते हैं। हमें देखना था ये, हाँ, कि कैसे हम अपने एक व्यूज की वैल्यू का यूज कर सकते हैं दूसरे व्यू में, व्यू रेफरेंस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है ना, एक व्यू की वैल्यू दूसरे व्यू में रेफर करनी है, तो उसको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, विड्थ रखूंगा मैं, मैच पेरेंट, हाइट रखूंगा रैप कंटेंट और आईडी दे दें इसको ईटी नेम। ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी ईटी नेम और इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। और एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे हम इसका फर्स्ट नेम डिस्प्ले कर रहे थे, अब हम इसको यूज डिस्प्ले नहीं करेंगे, अब हम इसका यूज करेंगे। तो ईटी करेंगे ईटी नेम। अब देख सकते हैं इसकी जो आईडी थी वो थी ईटी अंडरस्कोर नेम, तो मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ईटी कैपिटल नेम। तो बेसिकली ना ये क्या करता है कि बाइंडिंग क्लास आपके लिए ना इनको कैमल केस कहते हैं शायद इसको, हाँ कैमल केस कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा व्यू रेफरेंस, हाँ ठीक है। तो बाइंडिंग क्लास कन्वर्ट आईडी टू कैमल केस। ठीक है, तो क्या करता है इसको कैमल केस में कन्वर्ट कर देता है। कैमल केस में क्या होता है कि जो नेक्स्ट वैल्यू जाती है वो बेसिकली कैपिटल आती है, जैसे ईटी नेम। अब अगला जो कुछ आता है हमारे बाई चांस नेक्स्ट कुछ है जैसे कि पी है, तो पी से क्या कैपिटल आएगा, उसमें स्मॉल है ना, उससे मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे ईटी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर पी कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ईटी नेम पी। ठीक है, तो ऐसे आता है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने कर दिया। हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसके जो गेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उससे हमें जो टेक्स्ट मिलेगा वो हमारे इस टेक्स्ट में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार इंस्टॉल कर देखते हैं और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है नहीं कर रही। इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि इंस्टॉल करो, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एप्लीकेशन जो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, अभी तक हमें कोई डेटा डिस्प्ले नहीं कराना, 0 वेरिएबल आ दिया, हमारी एज की वैल्यू 0 है और दोनों टेक्स्ट भी खाली है। अब हम एडिट में कुछ एंटर करते हैं। आप देखते हैं जैसे मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ ना, साथ के साथ नीचे वाला टेक्स्ट में डिस्प्ले करा रहा है। और ये कितनी अच्छी बात है ना, मतलब कि अगर आप ये काम सिंपल आप डेटा माइनिंग का यूज नहीं करते और आप इसको जावा में कोड लिखना चाह रहे हैं इसका, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है आपके लिए। आप एडिट टेक्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैं टेक्स्ट को डिस्प्ले कराऊंगा। बस इसने कितना ही ज्यादा कोड आपके लिए रिड्यूस कर दिया। सीधा कितना आसान सा काम है कि आप सीधा अपने एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ पे असेस कर पा रहे हैं इतनी इजीली। ठीक है, और देख सकते बिल्कुल मतलब साथ के साथ काम हो रहा है। जैसे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट में, साथ का बिल्कुल टेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते कितना फ्लो में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बेनिफिट है बेसिकली डेटा बाइंडिंग के, जो आपको अभी समझ में आएंगे धीरे धीरे जैसे आप डेटा बाइंडिंग को समझेंगे। तो ये हमने कर लिया कि हमने कैसे हम अपने व्यू का रेफरेंस दे सकते हैं, एक व्यू के डेटा की रेफरेंस दे सकते हैं दूसरे व्यू में। ठीक है, तो ये काम हमारा हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कलेक्शंस। ठीक है, तो कलेक्शन क्या है? कलेक्शन जैसे कि हमारे पास एरे होगी, लिस्ट होगी, स्पार्स लिस्ट होगी, मैप्स हो गए, तो इन सब की वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, तो ये भी इसने दिया। जैसे यहाँ पे डेटा के अंदर अब तक क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग का हमने वेरिएबल डिफाइन किया, टाइप जो था हमारा स्ट्रिंग था। फिर हम देखा कि हम खुद का यूजर जो है खुद की एक क्लास डिफाइन करी, उसका टाइप दिया हमने। अब जैसे आपको लिस्ट वगैरह एक्सेस करने हैं तो पहले तो हमको इनको इंपोर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैप को इंपोर्ट किया, लिस्ट को इंपोर्ट किया, स्पार्स एरे को इंपोर्ट किया। अब स्पार्स एरे क्या है इसको आपको नहीं पता था, गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस पहले इनको इंपोर्ट किया, फिर इसने क्या किया, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए वो आपने इंपोर्ट किया। जैसे आपने मैप इंपोर्ट किया, लिस्ट इंपोर्ट करी, फिर आपने वही वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल का नेम दिया कुछ और टाइप दिया। अब टाइप में कुछ खासियत है, मतलब कुछ चेंज है, तो क्या चेंज है वो हमें समझना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंपल पहले लिस्ट आया। तो हम इन जनरल क्या लिखते हैं, इन जनरल हम कैसे लिखते हैं आपको याद होगा, अगर हमें लिखना होता है जैसे समझाने के लिए मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, हम इन जनरल ऐसे लिखते हैं, पर ताकि एक्सएमएल से हमारा जो लैंग्वेज है एक्सएमएल से कोलैप्स ना करे, तो इस लिस्ट स्ट्रिंग में ना ये जो आपको ये वाला ओपन ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला
ट्रायंगल ब्रैकेट जो आपका ओपन वाला है ये वाला, इसकी जगह इसने रिप्लेस किया इसको, किससे किया इसने रिप्लेस इसको, वो देखते हैं। इसने इसको रिप्लेस किया एंड एल टी से, ठीक है, ताकि कोलैप्स ना हो हमारा। इसने इसको रिप्लेस किया एंड एल टी सेमीकोलन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है वहाँ पे। जावा में हम सिंपल ऐसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखते हैं, पर जब एक्सएमएल में एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो आपको इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे जैसे यहाँ पे हम जावा में लिखते हैं, ठीक है। तो हटाते हैं यहाँ से और एक्सएमएल में यूज करते हैं इसका। चलते हैं अपनी एक्सएमएल फाइल में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लिस्ट को इंपोर्ट करना होगा, जैसे ऑटो इंपोर्ट हमारे जावा में होते हैं, इसमें भी हो तो हमें पता नहीं, वो देखते हैं। तो कैसे करेंगे, लिस्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, एंड एल टी सेमीकोलन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखना, टाइप देखते हैं एक बार, मैच कर रहे हैं हमारा नहीं कर रहा, तो ठीक है। तो नेम हमने दे दिया, टाइप हमें इस तरीके से देना है, एंड एल टी सेमीकोलन स्ट्रिंग, और फिर हमें इसे क्लोज कर देना है। हमने कुछ ऐसे किया है, हमने कुछ ऐसे ही किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट आई गेस नहीं है, जब इसने खुद से इंपोर्ट नहीं किया इसको, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। तो जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, इसको हम करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। तो लिस्ट वाला जो आपका टाइप है वो इसने इंपोर्ट कर लिया, और फिर आपने लिस्ट ऑफ यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे दिया, ठीक है। अब सैंपल लिस्ट मैं इसको कर देता हूँ, सैंपल लिस्ट। इसके लिए हमें समझना है इस चीज़, इसलिए मैं उसको सेम वेरिएबल बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव समझना चीज़ होगा। तो अब वैल्यू एसेस कैसे करनी है, जैसे यहाँ पे सैंपल यूजर था, अब इसको करते हैं सैंपल लिस्ट। अब सपोज जैसे हम उसमें करते हैं, आपको फर्स्ट वैल्यू एसेस करनी है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड मतलब इंडेक्स बेसिकली आपको पास करना है, 0 1 2 जो भी आपका इंडेक्स है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सैंपल लिस्ट मैं इसको कर देता हूँ 1, और ऊपर वाले वैल्यू को कर देता हूँ मैं 0 0, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे मेरे जावा फाइल में दोबारा से, और यहाँ पे हमें एक लिस्ट बना लेनी है। तो लिस्ट किसकी, स्ट्रिंग की, ठीक है, स्ट्रिंग। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसमें नाम देता हूँ एम लिस्ट, ठीक है। अल्ट एंटर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इक्वल्स टू न्यू, अरे जनरेट टाइप था बेसिकली वो, इसलिए तो हमने एक अरे लिस्ट बना ली अपनी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इतना काम आपका हो चुका है। अल्ट एंटर करते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं, तो एम लिस्ट डॉट एड, पहले मैं ऐड कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, फिर मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर सेकंड वैल्यू डॉट एड सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया, हमें दो ही वैल्यू की जरूरत है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे हम सैंपल यूजर करेंगे डॉट सैंपल लिस्ट, और इसके अंदर पास कर देंगे अपनी लिस्ट जो कि है एम लिस्ट, एम लिस्ट। तो ये काम आपने कर दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे लिस्ट के टाइप को इंपोर्ट किया, फिर हमने टाइप डिफाइन किया एज ए लिस्ट, और फिर अब इसका हमने यूज किया, और यहाँ पे हमने, तो जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, इसने खुद से उस वैल्यू को अपडेट कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे आप वैल्यू सारी डिस्प्ले करा देते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, और जो सबसे ऊपर टेक्स्ट है उसमें क्या डिस्प्ले कराएगा, तो हम इस टेक्स्ट में एंटर करेंगे। तो इसमें मैं जो भी एंटर कर दूँगा आप साथ साथ देखते रहेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हमें कराता रहेगा माई टेक्स्ट। जैसे हम देखें मैंने माई टेक्स्ट एंटर किया इस टेक्स्ट में, और तो इस टेक्स्ट में भी इसने वही हमें दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमने आज के वीडियो में देखी। अब आगे देखते कुछ बताया क्या इस गाइड में हमारे लिए। तो करेक्शन हमने देख लिया, अब बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है, तो यू कैन यूज सिंगल कोट्स टू सराउंड द एट्रीब्यूट वैल्यू व्हिच अलाउ यू टू यूज डबल कोट्स इन द एक्सप्रेशन एज शोन इन द फॉलोइंग केस। तो सपोज आपकी जैसे मैप की वैल्यू बात कर रहे हैं, और मैप में जो की है वो हमारी स्ट्रिंग है, तो आप डबल कोट्स का यूज करेंगे। अब आप बाहर भी डबल कोट्स का यूज करें, अंदर भी डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं, तो वो एरर रिटर्न करेगा आपको। तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया कि कैसे उसको यूज करना है। तो अगर आप अपने स्ट्रिंग लिटरल को जो है डबल कोट्स में सराउंड करना चाहते हैं, तो आप बाहर सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम पहले आप देख सकते हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अभी तक हम डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं, जैसे ना आप देखते हैं ये डबल कोट्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग लिटरल का यूज करना है तो आप इसको सिंगल कोट कर देंगे, ठीक है। कैसे कर देंगे दिखाता हूँ आपको, इसको मैं सिंगल कोट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंगल कोट, ठीक है। अब क्या करूँगा, प्लस डबल कोट्स एडिशन, ठीक है। कुछ भी मतलब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको जैसे यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ, अब सपोज मैं ऐसे करता ना कि यहाँ पे डबल कोट यूज करता मैं, तो वो एरर का कारण बन जाता, क्योंकि ये डबल कोट जो यहाँ पे ओपन हुए यहाँ क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, बजाय यहाँ क्लोज होने के। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको देख सकते हैं ये एरर दिखा रहा है आपको, क्योंकि हमने यहाँ बाहर भी डबल कोट्स यूज किए हैं और अंदर डबल कोट्स यूज किए हैं, और ये एरर रिटर्न करेगा क्योंकि इस कोट्स की एंडिंग यहाँ पे होगी। इसको तो नहीं पता ना कि ये कोट्स यहाँ एंड होना है, ठीक है। तो उसी के लिए हम इन्होंने तरीका बनाया कि अगर आपको डबल कोट्स का यूज करना है अंदर स्ट्रिंग लिटरल के लिए, तो आप बाहर क्या करेंगे, बाहर जो आपको सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया। अब आप देखते हैं आपको एरर नहीं दिखा रहा, हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंकाटिनेशन हमने करी कि जो इटनेम वाला टेक्स्ट है उसका एडिशन ये ऐड कर देगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका एक और है, वो क्या है कि आप अगर बाहर डबल कोट यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में सराउंड कर दीजिएगा। लेकिन सिंगल कोट सिंपल सिंगल कोट्स नहीं है, बैक कोट्स है, ठीक है। याद रखेंगे बैक कोट्स है।
तो अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज करना चाह रहे हैं तो अंदर वाला जो स्ट्रिंग लिटरल है उसको बैक कोट्स में सराउंड कर देंगे। तो देखते हैं ये जो हमने अभी किया ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अपडेट करते हैं एप्लीकेशन को। ये बाइंडिंग क्लास में आपको देखते हैं कुछ एरर दिखा रहा है। ये एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले वेरिएबल दूसरा यूज किया था, फिर हमने नेम चेंज कर दिया उसका, तो दूसरा हो गया। तो पहले वाले की भी इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर है, इसलिए एरर आपको आ रहा है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है या नहीं हो रही। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। ये है हमारी, और अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है इसका एडिशन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैं जो स्ट्रिंग जो है कंकैटिनेशन सही ढंग से वर्क कर रहा है। जो भी आप ऐड करेंगे उसका एडिशन लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन किया है। यहाँ पे एल टेक्स्ट के अंदर हमने प्लस साइन का यूज करके उसके आगे एक एडिशन नाम की स्ट्रिंग ऐड करी है। मेन मोटिव समझाने का क्या था कि हम सिंगल कोट्स और बैक कोट्स की कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बचाना है। ठीक है, वो हमने समझ लिया इससे। अब आगे बात करते हैं। तो रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि एक्सप्रेशन कैन रेफरेंस ऐप रिसोर्सेज विद द फॉलोइंग सिंटैक्स। अगर ऐप में आपको कुछ रिसोर्सेज डिफाइन है उनको आपको रेफरेंस देनी है, तो वो कैसे करना है, तो उसका लिए एक सिंटैक्स, पर्टिकुलर सिंटैक्स है, वो ऐसे है। ठीक है, तो कैसे है कि एक काम करते हैं कि रिसोर्स वाली जो ये टाइप है इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आज वीडियो काफी लंबी हो चुकी है पहले से। लेकिन आज की वीडियो को खत्म करते हैं, काफी कुछ सीखेंगे मिलेगा आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।